और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। चुनाव परिणाम के बाद संगठनात्मक स्तर पर सभी दलों में काम हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के सभी फ्रंटल संगठन भंग कर दिए गए हैं। क्षेत्रीय, प्रदेश और जिला फ्रंटल संगठन तत्काल प्रभाव से भंग किए गए हैं और ट्वीट करके भंग करने की जानकारी दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। परिणाम सामने आ चुके हैं, बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं रहे और इन सब के बाद अब देखिए राष्ट्रीय लोकदल ने सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया है। तो आरएलडी ने सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया है। जिला, क्षेत्रीय, प्रदेश, ये सभी संगठन तत्काल प्रभाव से भंग हुए। और देखिए ट्वीट भी आ गया है और ट्वीट ये है कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के प्रदेश, क्षेत्रीय और जिला व सभी फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। तो अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए रुक करते हैं अविनाश का। अविनाश, नए सिरे से गठन होगा या फिर क्या तैयारी है? इस फैसले के पीछे का मकसद क्या है? जी देखिए, अगर बात करें अवधेश तो इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी ने गठबंधन किया था और आरएलडी की ये कोशिश थी कि जो जाटों का वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर कराया जाए और इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत दर्ज की जा सके। और खुद 32 सीटों पर जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, जिनमें से मात्र 8 सीटों पर ही उन्हें विजय प्राप्त हो सकी। और जो जाटों का वोट बैंक है वो भी ट्रांसफर नहीं हो सका, ना आरएलडी के पक्ष में उस तरीके से, न तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में उस तरीके से। जिसके बाद जयंत चौधरी ने पार्टी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता है या कई तमाम तरह जो पदाधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रदेश अध्यक्ष और इसके बाद जितने भी फ्रंटल के अध्यक्ष हैं सबको तत्काल रूप से बर्खास्त कर दिया है। अब जल्द ही जयंत चौधरी अपनी एक संगठनात्मक बैठक बुलाएंगे जिसमें जितनी भी स्ट्रक्चरल बॉडी है, तमाम सारे जो सीनियर लीडर हैं उनको बुलाया जाएगा। उनके साथ हार को लेकर के मंथन किया जाएगा और हार को लेकर मंथन करने के बाद फिर नए सिरे से संगठन का किस तरीके से पुनर्गठन किया जाए इसको लेकर के बातचीत की जाएगी। लेकिन तत्काल तौर पर तमाम सारे जो पदाधिकारी है पार्टी के उनको बर्खास्त कर दिया गया है, सभी फ्रंटलों को खत्म कर दिया गया है। और इसकी एक ही वजह रही है कि चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से आरएलडी ने विचार किए थे। 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके आरएलडी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी, जिनमें से 8 सीटों पर ही विजय उसे प्राप्त हो सकी। और यही कारण है कि जयंत चौधरी अब अपने तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम सारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है कि शायद उस तरीके से जमीन में संदेश नहीं पहुंचाया जा सका जिस तरीके से आरएलडी ने उम्मीद की थी कि जमीन पर पहुंच के लोग बीजेपी के खिलाफ जो माहौल है उसको बनाएंगे। और जो खासतौर से किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता था कि जाट समुदाय नाराज है तो जाटों को अपने पक्ष में ले आएंगे और एक बड़ी जीत दर्ज कराएंगे, वो नहीं हो पाया। और यही कारण है कि अब जयंत चौधरी ने कार्रवाई करते हुए तमाम सारे पार्टी पदाधिकारियों को उनके पद से फिलहाल हटा दिया गया है। जल्द ही संगठन की बैठक बुलाई जाएगी और फिर नए सिरे से आरएलडी का पूरी तरीके से कहिए कि पुनर्गठन किया जाएगा और नए पदाधिकारियों को नियुक्ति दी जाएगी जिससे कि अगले चुनाव में फिर बेहतर परिणाम की उम्मीद की जा सके। बिल्कुल। तो क्या अविनाश हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान में जो फ्रंटल संगठन है इनको सजा मिली है अच्छा परफॉर्मेंस न दे पाने की? जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात करें तो जाहिर तौर से बात है कि जवाबदेही तय करते हुए जयंत चौधरी ने सबको सजा दी है, क्योंकि जिस तरीके से आरएलडी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बना रही थी, खासतौर से पश्चिमी यूपी का एक बड़ा दारोमदार उसके ऊपर था खुद की सीट जिताने को लेकर के और इसके साथ साथ अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की सीट जिताने को लेकर के। लेकिन दोनों ही चीज़ों में वो नाकामयाब रही है, ना खुद ज़्यादा सीटें जीत सकी है, ना समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें जितवा सकी है। जबकि बीजेपी को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर आप देखें तो ब्रिज क्षेत्र में 65 सीटें आती और 65 सीटें में से बीजेपी ने पिछली दफे 57 सीटें जीती थी और इस बार फिर से 53 सीटें जीत गई है। अगर इतना बड़ा गठबंधन था तो 53 सीटें बीजेपी दोबारा से जीतने में किस तरीके से कामयाब रही, इसी सब चीज़ों को मंथन करते हुए जयंत चौधरी ने पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। चूंकि अगर पूर्वांचल में देखें तो पूर्वांचल में हल्का डैमेज भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, उस तरीके से वो सीटें नहीं जीत पाई है जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती थी। आजमगढ़ क्लीन स्वीप कर गई है अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, गाजीपुर क्लीन स्वीप कर गई है, मऊ है, कौशाम्बी है, अम्बेडकर नगर है। ये तमाम सारे ऐसे जिले हैं जहां पे समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और इसका कारण माना जा रहा है कि जिस तरीके से उधर पूर्वांचल में राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन था तो उसका कुछ फायदा मिला और राजभर की पार्टी जो कि छोटी पार्टी थी इसके बावजूद वो 6 सीट जीतने में कामयाब रही। और पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में रालोद एक बड़ी पार्टी मानी जाती है और एक बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हुआ था और सबसे ज़्यादा सीटें अगर अखिलेश यादव ने किसी को दी थी अपने सहयोगी दलों में तो वो जयंत चौधरी थे, आरएलडी ही थी जिनको सबसे ज़्यादा सीटें दी गई थी, 32 सीटें दी गई
थी और इसके बावजूद अगर बात करें तो सिर्फ 8 सीटों पर ही विजय प्राप्त की जा सकी, यानी कि जो विनिंग परसेंटेज रहा है वो 25% रहा है और 75% सीटें अपनी हार गई है आरएलडी। यही कारण है कि अब जयंत चौधरी ने जवाबदेही तय की और तमाम सारे जो पार्टी के वर्तमान में पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे फिर अगर वो बात करें प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश महामंत्री हो, जितने भी फ्रंटल में काम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, सबके खिलाफ कार्रवाई कर दी है और सबको उनके पद से हटा दिया गया है। अब अपनी जो उनकी जो बॉडी है, स्ट्रक्चरल बॉडी है, उसको फिर से वो पुनर्गठन करेंगे और तमाम सारे जो पार्टी के सीनियर नेता है उनके साथ राय मशविरा करके जो लोग हार के दोषी हैं उनको शायद अब वो संगठन में दोबारा से पद न दें, इसके लिए जयंत चौधरी जल्दी आरएलडी की बैठक बुलाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए एक और ट्वीट सामने आ गया, उसका भी रुख कर लेते हैं। तो हार के बाद पार्टियों में खलबली है। रालोद से पहले बसपा ने भी प्रवक्ताओं को डिबेट में जाने पर रोका, लेकिन देखिए ये एक और ट्वीट आया है आरएलडी की तरफ से। और नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश कार्यालय लखनऊ पर आहूत की गई है। और देखिए ऐसी ही एक बैठक समाजवादी पार्टी में भी आहूत की गई है। तो अब जो बड़ी हार हुई है उसको लेकर खलबली तो है। 21 मार्च 2022 को राष्ट्रीय लोकदल की बैठक बुलाई गई है और हार के बाद जो खलबली है, रालोद से पहले बसपा ने भी अपने प्रवक्ताओं के टीवी डिबेट पर जाने पर रोक लगा दी थी। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं।